आपके अपने न्यूज लाइव चैनल में। मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। घटना सीहोर जिले के नसरुल्लागंज की है, जहां बीती देर रात पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया कि गुंडे बुलाकर उनके घर में तोड़फोड़ की गई और कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि जब देर रात वह नसरुल्लागंज थाने में मामला दर्ज कराने पहुंचे तो वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने दारू के नशे में महिलाओं से अभद्रता की, गाली गलौज की। वहीं पीड़ित पक्ष के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष द्वारा घर में घुसकर गला घोट के पीड़िता के पति को मार दिया गया और सास व देवर के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी पक्ष के 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि कल शाम को एक पक्ष ने आकर एफआईआर दर्ज करवाई है कि एक पक्ष द्वारा उन्हें गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हमने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि पीड़ित पक्ष ने भी देर रात आकर एफआईआर दर्ज करवाई कि दूसरे पक्ष द्वारा उनके घर में घुसकर गाली गलौज की है और डंडे से कुर्सी को तोड़ दिया एवं ट्रैक्टर को डंडा मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस बीच पीड़ित पक्ष का एक आदमी खत्म हो गया है। हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद ही सारा मामला साफ हो जाएगा कि आखिर मृत्यु की सही वजह क्या है। कावलिया गांव में एक झगड़ा हुआ था, जिसकी सूचना उन लोगों ने दी थी। हम लोगों ने प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध किया था, लेकिन उसके बाद में भी ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव में ही दूसरी पार्टी के लोग झगड़ा करने के लिए उतारू हैं, जिसमें से हमारे द्वारा 100 डायल और थाना मोबाइल भेजी गई थी और ये लोग मौके पर रहे हैं। जो दूसरा पक्ष है उसके एक व्यक्ति की मौत हुई है। गांव वाले ऐसा कह रहे हैं कि घर वाले कि उन व्यक्तियों द्वारा हमारे घर पे आए थे और इस प्रकार की दहशत फैलाई है। तो अभी बॉडी को पीएम के लिए ले आए हैं और उसमें मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। हाँ, जैसे प्रथम दृष्टि ये बताया गया है कि जो मृतक थे उसका गला दबाकर उसको मार दिया गया है। अभी तो इसमें मामला पंजीबद्ध किया गया है, मर्ग जांच की जा रही है। जैसी साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई करेंगे। सर, अभी किन किन धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया जाए? अभी प्रथम दृष्टया जो प्राथमिक कार्रवाई रहती है वो मर्ग कायम करके जांच में लिया जाए। पीड़ित पक्ष ने भी आरोप भी लगाया कि रात को 2 से 3 बजे जब हम थाने पहुंचे तो पुलिस वालों ने दारू पीकर उनके साथ में बदतमीजी गाली गलौज की। अभी किस आधार पे कह रहे हैं? चूँकि कुछ महिलाएं आई थी तो उनकी जो उन्होंने रिपोर्ट की थी उस पर हमने यहाँ पर संज्ञान में लिया है। हमारे नाइट अधिकारी रघुवंशी थे, उन्होंने उसमें उनकी विधिवत रिपोर्ट भी लिखी है और वो देखते हैं कि वो किस आधार पे कह रही हैं, उसकी जांच करें। संविधान दिवस पर दिल्ली में होने जा रहे 2 दिनों के किसान आंदोलन पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने निशाना साधा है। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में 26 और 27 नवंबर को होने जा रहे इस प्रदर्शन पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कृषि कानून का विरोध राजनीति से प्रेरित है और किसानों को कृषि कानून की गलत जानकारी देकर भ्रमित किया जा रहा है। कमल पटेल ने कहा कि कृषि कानून का विरोध वो कर रहे हैं जिनकी दुकानदारियां और धंधे इस कानून से बंद हो गए हैं। जबलपुर पहुंचे कृषि मंत्री ने कहा कि अधिकांश लोगों ने केंद्रीय कृषि कानून पढ़ा ही नहीं है। कमल पटेल ने कहा कि इस एक्ट से ना तो मंडियां बंद हो रही हैं और ना ही समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद हो रही है, बल्कि एक्ट के जरिए किसानों को और सुविधाएं मिलेंगी। वहीं मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि का वितरण पूरा न होने और इस योजना में हुई गड़बड़ियों को कृषि मंत्री ने कबूला। कमल पटेल ने कहा कि किसान परिवार को 1 यूनिट मानकर 10,000 रुपयों की सम्मान निधि का वितरण किया जाना है, लेकिन कई जगह अगर परिवार में 2 सदस्यों को निधि दे दी गई तो एक सदस्य से उसे वापस भी ले लिया जाएगा। कमल पटेल ने कहा कि बड़े काम में अक्सर गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन उनका विभाग ऐसी गलतियों को सुधारेगा और सरकार की मंशा के मुताबिक हर किसान परिवार को तय किया गया आर्थिक फायदा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के किसानों की आय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक हम दोगुना करेंगे, तो उसकी और हम कार्य योजना बना रहे हैं और काम कर रहे हैं। कृषि उपज मंडियों में किसान जब खरीफ और रबी की फसल आती है तो एक साथ बेचने आता है। जब एक साथ बेचने आता है तो माल ज़्यादा हो जाता है, अनाज पूर्ति ज़्यादा हो जाती है, मांग कम हो जाती है, व्यापारी खरीदार कम रहते हैं और इसलिए भाव गिरते हैं। और जैसे ही किसान के पास से माल चला जाएगा व्यापारियों के पास, छोटे व्यापारियों से बड़े स्टॉकिस्ट के पास, और उसके बाद में भाव बढ़ता है। और इसलिए हमने पॉलिसी में चेंज कर रहे हैं, नीतियों में। हमने नया मंडी मॉडल एक्ट बनाया 8 दिन के अंदर। पूरे देश में पहला राज्य शिवराज जी के नेतृत्व में जो किसानों के हित में कि किसान मंडी में भी जाएगा,
समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होगी, लेकिन उसके अलावा किसान के घर से, खलिहान से, खेत से भी अगर कोई व्यापारी खरीदना चाहे तो खरीद सकता है और उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री कर दिया। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। न्यूज लाइव से मैं नैन्सी सराठे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।